स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि शीर्ष लंब क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप समझिए, आपके पास कोई त्रिभुज है। क्या है? आपके पास कोई त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है, हमने इस त्रिभुज को नाम दिया ए बी सी। ठीक है, ए बी सी हमारा क्या है? एक त्रिभुज है। अब देखिए, अगर आपके पास कोई भी त्रिभुज है तो उसमें 3 शीर्ष होंगे। तो इसमें भी शीर्ष कौन कौन से हैं? ए बी सी। अब त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, अगर ये जो हमारा शीर्ष ए है, शीर्ष ए के सामने वाली भुजा कौन सी? देखिए, शीर्ष ए है ना आपका, ये शीर्ष ए है और इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? बी सी है। तो शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर आप जो लंब डालोगे, लंब डालने का मतलब है कि आप कोई एक ऐसी रेखा खींचिए जो बी सी पर क्या हो, 90 डिग्री का कोण बनाए। जैसे यहां पर हमने एक रेखा खींच दी इस तरीके से, एडी। ठीक है, और ये जो एडी है ये क्या कहलाएगी? शीर्ष लंब। ठीक है, शीर्ष ए से इसके सामने वाली भुजा पर डाला गया जो लंब बीसी, डाला गया जो लंब है एडी, ये क्या है? शीर्ष लंब है। समझ गए? अब इसी तरीके से अगर ये शीर्ष बी से हम लोग इसके सामने वाली रेखा एसी पर लंब डाल दें तो आप ध्यान से देखिए, ए हमारा क्या हो गया? बीई हो गया। तो बी क्या है? शीर्ष लंब है। इसी तरीके से इस शीर्ष सी से देखिए, जो शीर्ष सी है, शीर्ष सी के सामने भुजा कौन सी है? ए बी है। तो इस शीर्ष सी से सामने वाली भुजा पर आप एक लंब डालिए। ठीक है, तो ये जो आपका लंब है इसको नाम दे देते हैं सी एफ। तो सी एफ क्या है? शीर्ष लंब है। तो लिख लीजिए ए डी, ये आपका ए डी बीई एवं सी एफ क्या है? सी एफ शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब क्या होता है स्टूडेंट्स? आप लोग समझ गए? शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर जो डाला गया लंब होता है वो शीर्ष लंब कहलाता है। अब आप लोग कुछ देख पा रहे हैं, ये जो शीर्ष लंब है ये आपस में एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये जो आपका शीर्ष लंब एडी है, बीई है, सीएफ है, एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु को क्या कहेंगे बताइए? चलिए, इसको हमने नाम ओ दिया। और ये जो ओ है इसे हम लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र क्या होता है? आप लोग समझ गए? शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। बात समझ गए ना आप लोग? चलिए, अब देखिए, आपके पास जो त्रिभुज होते हैं, एक तो भाई आपके पास न्यून कोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो ये जो आपके त्रिभुज हैं इनमें लंब केंद्र कहाँ कहाँ पर होगा? चलिए हम लोग इसकी भी बात कर लेते हैं। आपने अब तक क्या सीखा? शीर्ष लंब क्या होता है, लंब केंद्र क्या है, इसको भी आपने सीख लिया है। तो अब हम बात करेंगे कि जो लंब केंद्र है अलग अलग तरीके के त्रिभुजों में कहाँ पर होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग न्यून कोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो आप एक न्यून कोण त्रिभुज बनाइए। चलिए, तो यहाँ पर हमने एक न्यून कोण त्रिभुज बना लिया स्टूडेंट्स। इसको हम नाम दे रहे हैं ए बी सी। अब शीर्ष लंब सबसे पहले आप खींचिए। तो शीर्ष ए से उसके सामने वाली भुजा पर जो आप लंब डालोगे वही शीर्ष लंब कहलाएगा। तो एक शीर्ष लंब हमने यहाँ पर खींच दिया है। 90 डिग्री का एंगल आपका बनना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एडी क्या हो गया? शीर्ष लंब हो गया। चलिए, इस शीर्ष बी से सामने वाली भुजा पर लंब डालिए। तो हमने लंब डाल दिया है। ठीक है, और इसको हमने नाम दिया बी। तो बी भी हमारा एक शीर्ष लंब हो गया। इसी तरीके से आप ये जो शीर्ष सी देख रहे हो, शीर्ष सी से सी के सामने वाली भुजा कौन सी है? ए बी। तो ए बी पर आप लंब डाल दीजिए। ये क्या हो गया? हमने लंब डाल दिया। तो आप लोग कुछ देख पा रहे हैं, जो आपका न्यून कोण त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज में जो आपका लंब केंद्र होगा वो कहां पर होगा? त्रिभुज के अंदर होगा। ठीक है, ये आपका लंब केंद्र है। स्थितियां समझे रहिए ना। और ये आपका त्रिभुज कैसा है? न्यून कोण त्रिभुज। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज के लिए। जो आपका लंब केंद्र होगा वो कहां पर होगा? तो आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए। चलिए, यहां पर हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है।
ए हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसको हम नाम दे दे रहे हैं, चलिए पी क्यू आर। अब सबसे पहले आप क्या काम करोगे, शीर्ष लंब डालोगे। तो अब आप बताइए इसमें शीर्ष लंब कैसे डालोगे। देखिए शीर्ष पी से इसके सामने वाली भुजा पर आपको लंब डालना है। तो शीर्ष पी है, सामने वाली भुजा क्या है, क्यू आर है। तो क्यू आर पर आप लंब डालोगे। देखिए आप जब इस पर लंब डालोगे, भाई शीर्ष यही है तो यहाँ से आप लंब डालोगे, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो ये जो आपका पी क्यू है यही क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू आपका क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब। अब इसी तरीके से जो आपका शीर्ष आर है, जब आप इस शीर्ष आर से इस पी क्यू पर लंब डालोगे तो आपका शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा आगे आप बढ़ा दो तभी समझ पाओगे। बढ़ा दिया। चलिए अब ये जो आपका शीर्ष क्यू है, शीर्ष क्यू से इसके सामने वाली भुजा पी आर पर आप लंब डालिए। लंब डालिए, देखिए 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो लंब डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दीजिए। तो देखिए जो तीनों शीर्ष लंब हैं, भाई पी क्यू, क्यू आर और चलिए क्यू टी, आपस में एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, देख करके बताइए। इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना। तो जो आपका समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र आपका कहां पर होगा, जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यही तो होगा लंब केंद्र आपका। तो लिख दीजिए लंब केंद्र। त्रिभुज के शीर्ष जो लंब है आपस में एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए लंब केंद्र कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज में यही प्रतिच्छेद करे तो यही क्या हो जाएगा, लंब केंद्र। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं अधिक कोण त्रिभुज के लिए। अब आप लोग ध्यान से समझना, आप एक अधिक कोण त्रिभुज बना लीजिए। चलिए ये हमारा क्या हो गया, एक अधिक कोण त्रिभुज। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले ये हमारा क्या हो गया है, एक अधिक कोण त्रिभुज हो गया है। अब इसके जो शीर्ष हैं ए बी एवं सी हमने ले लिए। अब आपको इसमें जो शीर्ष ए है, इससे इसके सामने वाली भुजा बीसी पर लंब डालना है। तो देखिए इसमें लंब आप कैसे डालोगे, इसको ध्यान से सोचिए। सबसे पहले ये जो बीसी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, आपने आगे बढ़ाया। ठीक है, अब लंब डालना है तो लंब डालिए। शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर लंब डालना है तो 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। आपने क्या किया, ऐसे शीर्ष लंब खींच दिया। ये आपका क्या हो गया, शीर्ष लंब हो गया। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ये जो आपका शीर्ष बी है, शीर्ष बी से सामने वाली भुजा कौन सी, एसी है। तो एसी पर आप लंब डालिए। तो एसी पर आपने लंब डाल दिया। ठीक है, और इसको नाम दे दे रहे हैं, चलिए डी। देखिए इसको अब यहाँ पर देखिए शीर्ष आपका सी है, शीर्ष सी से सामने वाली भुजा, तो आपकी सामने वाली भुजा कौन सी, एसी है। तो एसी पर आपको लंब डालना। तो एसी पर लंब डालने के लिए क्या करोगे, आप इसको ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। चलिए अब इसी पर लंब आपको डालना है तो डाल दीजिए। 90 डिग्री का एंगल आपका बनना चाहिए। ठीक है, ये आपने क्या किया, लंब डाल दिया। यहां पर आपका 90 डिग्री का बन रहा है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, शीर्ष इसको नाम दे दें ई और इसको हमने नाम दिया एफ। तो जो हमारा शीर्ष लंब ए ई है, सी एफ है, आपस में एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और ए आपका जो शीर्ष लंब बी डी है, इसको भी थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दीजिए। तो आप देखोगे कि ये जो तीनों शीर्ष लंब हैं आपस में एक दूसरे के इस बिंदु पर काट रहे हैं, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये जो बिंदु है ये क्या कहलाएगा, लंब केंद्र। आपके जो तीनों तरह के त्रिभुज थे, इनका लंब केंद्र कहां पर होगा, ये आप लोगों ने समझ लिया। तो स्टूडेंट्स, आपने आज की क्लास में समझा कि शीर्ष लंब क्या होता है, लंब केंद्र के बारे में समझा। और जो आपके त्रिभुज हैं, त्रिभुजों में जैसे आपका न्यून कोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, अधिक कोण त्रिभुज हो गया, इसमें लंब केंद्र की स्थिति क्या होगी, आपने इसको भी समझ लिया। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।